नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। सीधा उत्तराखंड के प्यारे से शहर देहरादून की छोटी सी कॉलोनी श्री राम कॉलोनी से। तो बहुत दिन मैं बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉगिंग किए हुए, और मैं रोज़ आपसे प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, गर्मी जैसे बढ़ती है तो माइग्रेन शुरू हो रहा है, और दैनिक कार्य कुछ ऐसे हो जाते हैं, तो नियमित नहीं हो पा रहा। अभी भी पौधों को पानी वगैरह दे के आई हूँ, और आज स्पेशल मैं इसलिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ मेरे जो गढ़वाली भाई बहन हैं उनके लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी अपने गढ़वाली भाइयों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मैं भी गढ़वाली हूँ, पहाड़ी हूँ, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं उनकी पसंदीदा हरी भुज्जी। हरी भुज्जी मैंने छत पे लगाया था मालाबार स्पिनच, जिसे पोई का साग कहते हैं। वो आप एक बार लगाओगे, उसके बीज जगह जगह अपने आप उड़ के गिरते हैं और वो अपने आप ही हो जाता है। आप जैसे होगा, या तो आप लंबी बेल जाने दीजिए, नहीं तो आप जहाँ से तोड़ेंगे वहीं वहीं से वो दोबारा हो जाता है। और इसकी बेल भी बहुत खूबसूरत होती है, मनी प्लांट की तरह, जैसे पान के पत्ते होते हैं, तो दिखाई देने में बहुत सुंदर लगती है। अगर आप सजावट के उससे भी करेंगे, इस पर काले काले बीज आते हैं, वाइट भी आते हैं और काले भी आते हैं, दोनों तरह का होता है ये पोई का साग। बहुत कैल्शियम होता है, बहुत आयरन होता है, बहुत पौष्टिक होता है। तो जो मैं गमले उस घर से लाई हूँ यहाँ पे, तो उसमें वो लगा अपने आप ही हो गया। इस समय 2 प्लांट मेरे हुए हैं, और इतने चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड के लिए, 2 के लिए हरी भुज्जी बहुत हो जाती है। तो मैं आज वही तोड़ के मैंने काट दी है। और ना मेरे गमलों में ना जंगली चौलाई हो जाती है, बिंदे निकलने वाली है जंगली चौलाई। आप देखो, ओपन में से तो मैं ला नहीं सकती जंगली चौलाई, क्योंकि जो डॉगी वगैरह होते हैं शूशू वगैरह कर देते हैं, लेकिन मेरे गमलों में जो हो जाती है, गढ़वाली में जैसे मरसू बोलते हैं, तो सब जानते होंगे। तो आप कभी उसको भी हरी भुज्जी खा के देखना। एक तो हम चौलाई का साग उगाते हैं, एक जंगली हो जाती है, इतनी टेस्टी, और विटामिन्स मिनरल सबसे भरपूर होती है, बहुत पौष्टिक होती है हमारे लिए। तो मेरे ऊपर एक गमले में काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया था, मैंने उसे तोड़ा नहीं, मैंने कहा उसकी हरी भुज्जी मैं बनाऊंगी। तो देखिए, काटा है, ये तो है ये है पोई। देखिए, लाल लाल इसकी डंठल होती है पोई। और इधर काटा है मैंने जंगली चौलाई मरसू, जिसे जंगली चौलाई बोलते हैं। तो ये मेरे गमलों में था इतना, देखिए। और ये मैंने पतले पतले आलू काटे हैं, क्योंकि सुकड़ जाएगी सब्जी, तो बहुत टेस्टी लगती है। और मैं इसको बनाऊंगी अपने गढ़ वाली मेथड से। तो मैं स्टैंड पे लगा देती हूँ इसको, ये मैंने लगा दिया, और अब ये आपको देगा। देखिए, ये मेरी सब्जी, तो पानी निचोड़ने मैंने रख दिया था, सब फ्रेश हो रखा है। ऐसे ही होता है भैया किराए के मकानों में, है ना, क्या करूँ। ये मेरा पुराना फ्राई पैन, अभी मैं नए बर्तन ज़्यादा निकाल नहीं रही हूँ, पुरानों से ही काम चल रहा है। और हरी भुज्जी बनती है हमारी सरसों के तेल में, सभी गढ़वाली भाई बहन जानते होंगे। तेल अच्छा सा डलता है इसमें, हरी भुज्जी में, इसकी जान होती है सरसों का तेल। और दूसरे नंबर की जो इसका सबसे महत्वपूर्ण मसाला है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डलता है मसाला, वो है हमारी साबुत ये लाल मिर्च। तो ये मैं 2-3 लूँगी, ये 2-3 क्या 3-4 ले लिए मैंने बताया था मैं चटपटा खाती हूँ। तो इसको मैं कट कर लूँगी, कैंची लेती हूँ मैं, ये नहीं मेरी कैंची। और यहाँ पे आपको दिखेगा, शायद धनिया दिख ना रहा हो, तो मैं लाल मिर्च कट कर लेती हूँ। जब ये तेल में जाएगी ना, इसकी ये भुनेगी, तो इसकी स्मोकी जो इसका फ्लेवर आएगा हरी भुज्जी में, हो। हर गढ़वाली की जान होती है ये हरी भुज्जी।
जैसे आपने अरहर मलका की दाल बनाई, कुछ भी बनाई, और उसके साथ ठुंगार बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में, हरी भुज्जी का मस्त। और देखिए ये मेरे छोटे छोटे गढ़वाली टमाटर, श्रीनगर से मैं इसका एक 3-4 टमाटर लाई थी, और मैंने इसे गमले में डाल दिया था, और ये इसकी पौध हो गई थी। अभी ये इतने भर भर के, मतलब प्लांट सूख रहा है, इतने भर भर के हो रहे हैं। और अभी मैंने अपनी बेटी को बोला है कि जाके ऊपर से सारा तोड़ के लाओ, क्योंकि मैंने 1-2 टमाटर मिट्टी में दबा दिए हैं ऐसे स्क्वैश करके। फिर उतनी ही एक में से ही कम से कम 30 मेरी पौध हो जाएगी, एक टमाटर इसमें में से। मैं श्रीनगर से टमाटर लाई, तो टमाटर ही दबाए थे मैंने इस फोड़ के। तो तेल मेरा हो रहा है, और तेल में मैं डालूंगी हल्का सा जीरा, हल्की सी हींग, मिर्च और नमक। मेरा नमक, हींग के बिना तो मैं कोई चीज़ बनाती नहीं हूँ। और जीरा बतो जख्या का है ये ब्लू कलर की डब्बे में, वो तो राई है शायद, राई है तो शायद खत्म हो गया। वैसे इसमें डलता है जख्या, हमारा पहाड़ी जीरा। तो लेकिन जख्या ख़त्म हो गया है, अभी भी बेटी ने बताया है शाम को मेरे हस्बैंड लेते हुए आ जाएंगे। तो ये मैं ज़रा सा जीरा, बहुत कम, आप ना भी डालो जीरा, इसमें जीरे की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया है आप जितना इसको बिना मसालों के बनाओगे आप, उतनी ही ये भुजी टेस्टी बनती है। तो तेल मेरा अच्छे से हो गया है, स्टीम निकल रही है इसमें से। तेल को पका लें, कचाहट ना रहे तेल में। तो आप ये देखिए, अब ये मेरा गया जीरा, और ये मेरी गई हींग, और ये है साबुत लाल मिर्च, तो मैंने टुकड़ों में तोड़ी ली है। मेन कमाल इसी का है, इसे करना है मैं काला, लाल नहीं छोड़ना। आप सोचेंगे जल गया, कोई बात नहीं, इसकी तभी खुशबू आएगी। इसे हमें काला करना है। ये देखिए आप, काला हो गया ना। और अब ये जाएगी इसमें भुजी, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ मिक्स। अगर ये सुबह के समय खा रहे हैं आप रोटी से, ओहो हो, इसके साथ हमारे यहाँ बनती है मिक्स रोटी, जिसको कहते हैं कोदे की रोटी, यानी रागी मंडवा जिसे कहते हैं, रागी मंडवा हमारे यहाँ से बोलते हैं कोदा। तो कोदे की रोटी बनती है, और मोटी मोटी टिक्कर, और उसमें घी डाल के इस हरी भुजी, और चाय के गिलास के साथ, गढ़वालियों की जान, चाय का गिलास हो आधा, और हरी भुजी हो, और कोदे की मोटी मोटी रोटी हो, आनंद ही आनंद हो सकता है। तो और भुनी भी मिर्च, तो और ये गया है मेरा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, हरी सब्जी सिकुड़ जाती है, नमक, क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता, तेज हो जाता है बस। देखिए मैंने इसमें और कोई मसाला नहीं डाला, हल्दी नहीं डाली, धनिया नहीं डाला। और इसको आप बारीक बारीक काट के, जो पोई का साग है, पोई के साग को आप मैं इसको पहले चला देती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। देखो सिकुड़ती जा रही है ना। आलू इसलिए डाले मैंने, मुझे आलू पसंद है इसमें, और फिर थोड़ा देखिए मात्रा बढ़ जाती है, वरना कम हो जाती है मेरे लिए। दाल चावल के साथ इतनी बढ़िया लगती है। मालाबार स्पिनच को, पोई के साग को आप मूंग की दाल के साथ, चने की दाल के साथ,
अरहर की दाल के साथ बहुत बारीक काटेंगे आप, और फिर टमाटर वगैरह डाल के आप बनाइए चावल के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। मेरा हो गया है, अब इसको मैं देती हूँ ढक। ये बनेगी सिम पे। तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो ये मेरा हरी सब्जी मैंने आपको बताई कि कैसे बनती है, और काफ़ी दिन से बात नहीं, ये मैंने देखे सिर में तेल लगाया हुआ है 2-3 दिन से, क्योंकि मैंने सिर धोया भी नहीं। मेरे सिर में माइग्रेन का दर्द हो रहा था, और आज मैं सिर धोऊंगी, और आज का मेरा है अनुभव। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, ये देखिए, यह आपको दिख रहा होगा मधुसूदन देसी घी, लेकिन इसके अंदर मधुसूदन का घी नहीं है, खाली डब्बा है। इसमें है खाली डब्बा, और इसमें हम मंगाते हैं, सॉरी मैं खुल नहीं रहा है एक हाथ से, गाय का दूध, देसी गाय का दूध। मैं उसकी करती हूँ मलाई इकट्ठी। मलाई इकट्ठी करने के बाद ये मेरा है प्योर देसी गाय का घी, A2 जिसे घी बोलते हैं, प्योर देसी गाय का मलाई से मैंने बनाया है। तो आज का मैं अनुभव आपको बताती हूँ, जो कि मुझे मिला है मेरी अम्मा जी यानी मेरी सासू माँ से। मेरे सिर में माइग्रेन बहुत पहले से होता है। ये एक वात रोग भी होता है कहने को, डॉक्टर बोलते हैं इसको माइग्रेन, लेकिन ये वात रोग होता है और सूर्य के साथ बढ़ता है। जब अगर आप असहनीय पीड़ा हो, आप कितना एलोपैथी दवाई लेंगी, एलोपैथी दवाई ये डॉक्टर्स देते हैं, उसमें नींद आती है। तो आप क्या करें, गाय का घी गुनगुना करिए, मेरी अम्मा जी करती थी, और उसको ना रुई के उससे वो धीरे धीरे ऐसे करके टपकाती थी नसों में। सारे सिर में मत लगे, नसें ऐसे खोल के आप सिर में ऐसे गुनगुना घी डालिए और उसकी मसाज करिए। इतना आराम पड़ता है, इतना आराम पड़ता है कि बहुत ज़्यादा। अम्मा जी बताती थी कि पहले के ज़माने में जब वो यंग थी तो क्या करती थी, औरतें चीला बनाती थी और गाय के देसी घी से उस चीले को बिल्कुल ऐसे तर कर देती थी, और वो चीला यानी ऐसे घोल बना के तवे पे, उसमें इतना घी पिला दिया उसे कि वो तर हो जाए, और जब वो सहन करने लायक हो तो उसे सिर पे रख के और कपड़ा बांध देते थे गाय के घी का। वो गुनगुना लगा रहता था और अंदर घी जाता था नसों में। गाय का जो देसी गाय का घी होता है वो नसों से वात को निकालता है। आप दाल में आधा चम्मच ऊपर से खाएंगे, सब्जी में खाएंगे, चावल से खाएंगे, तो वात रोग को जड़ से हटा देता है देसी गाय का घी। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे सिर में इतना आराम मिलता था जब अम्मा लगाती थी, ऐसे करके धार बना के डालती थी वो गुनगुने की। तो आपने केरल वगैरह में भी देखा होगा, वो तेल वगैरह डालते हैं, यहाँ पे तेल खुश्की आ जाती है सिर में। तो अब मैं जैसे सिर धोऊंगी तो मैं सारे बालों में तो नहीं तर करूँगी देसी गाय का घी इतना महंगा, तो मैं क्या करूँगी, वही गुनगुना करके और ऐसे करके नसों ये मांग निकाल के जड़ों में लगा लूँगी और उसको रहने दूँगी जब तक अगला हेयर वॉश ना करूँ। 2 दिन तो रहने दूँगी उसे। सिर में बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। आप भी करके देखना, बहुत ज़्यादा दर्द होगा आँखों में कहीं भी, तो आप देसी गाय का घी गुनगुना करना। नाक में भी डालते हैं, ऐसे करके एक ड्रॉप डालते हैं नाक में देसी गाय का घी, तो उससे भी बड़ा आराम मिलता है। नज़ले, जिसको नज़ला होता है उसको सिर दर्द में भी आराम मिलता है, माइग्रेन में। मैं नाक में मुझे अच्छा नहीं लगता नाक में घी डालना, लेकिन मैं सिर वाला करती हूँ। अभी सिर धो लूँगी तो फिर डालूँ, फिर वो लगाऊँगी गुनगुना करके। जब सिर सूख जाएगा हल्का तो फिर रखूँगी। देखिए अभी मैंने सूखे नहीं रखे हैं, बाल लगा रखा है सिर में। तो ऑयलिंग आप सोचेंगे गर्मी है, लेकिन गर्मी में जैसे हमें पानी की डिहाइड्रेशन होता है ना, ऐसे ही सिर को भी चाहिए।
सिर को भी चाहिए। तो इसको भी तरावट के लिए आप खाने में आप खरबूजा खाइए, तरबूज खाइए, पानी वाली खीरा खाइए खूब। ORS, मैं तो ORS भी पीती हूँ, 1 लीटर तो पीती हूँ ORS। तो मुझे जब से एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन आप ये गाय के घी से सिर की मसाज कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये ही अनुभव है, ये साथ चले जाते हैं। अगर ना बताए किसी को फ़ायदा हो जाता है तो आप सामने का है, मेरा तो ये निकाला हुआ मेरा खुद का, तो इसको मैं बहुत किफ़ायती यूज़ करती हूँ। नहीं तो शुद्धम का आता है, और कई ऑर्गेनिक तत्वा करके हैं, उनका भी है। गाय का घी आप ज़्यादा नहीं, 1 पाव मंगा लीजिए, बहुत महंगा है, 2-3 हज़ार रुपये किलो है। तो लेकिन आप 1 पाव मंगा लीजिए, तो आप रखिए घर में। तो आज का अनुभव मेरा यही था। अब मैं अपनी, ये देखिए, और ना मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही है, मैं जैसे जैसे ये बन रही है, देखिए, देख रहे हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। ये मेरा इतना पुराना फ्राई पैन है ना, मैं जब नया घर होगा तो इसे निकाल दूँगी, तब तक ये मेरा काम आ रहा है। देखिए, और इसमें ये लाल, ये भुनी हुई मिर्ची तोड़ के आप जीरा भी मत डालिए, हमारे यहाँ तो जख्या डालते हैं, कुछ नहीं। तो सब्ज़ी मेरी बन रही है, अनुभव मैंने आपको बता दिया अपना, कि गाय के घी का आप कैसे इस्तेमाल कीजिए, देसी गाय के घी का मिल जाएगा, आज भी लोग बनाते हैं। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बनी रहूँ, वीडियो में ब्लॉगिंग करती रहूँ। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यही कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए। बच्चे आजकल बड़े, बस क्या बोलूँ, माता पिता का ध्यान रखिए बच्चे, अपने माता पिता का। माता पिता एक बार चले जाते हैं तो दोबारा नहीं मिल पाते। मुझसे पूछिए, माता पिता नहीं है, बहुत याद आती है, सासू माँ की बहुत याद आती है, अकेलापन तो लगता ही है। तो अपने माता पिता का ध्यान रखिए जब तक है, जब चले जाते हैं तब देखना उनकी कमी कितनी महसूस होती है। और इतनी गर्मी हो रही है, ग्रीनरी लगाइए, अपने आसपास ग्रीनरी लगाइए। और इसी के साथ ही मैं वीडियो का अंत करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।